हर हर महादेव भक्तों, 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा एक बेहद पवित्र और शुभ दिन है। इस दिन भूल कर भी 5 ऐसे काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरिविष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसका असर आपके घर और जीवन पर पड़ सकता है और दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्त्रियों और पुरुषों को कुछ खास काम नहीं करने चाहिए। इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही शुभ योग लेकर आई है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध योग और अन्य मंगल योग शामिल हैं। यह योग आपके जीवन में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, 11 जून के इस विशेष दिन पर आपको कुछ कार्यों से बचना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के यह 5 काम करता है, तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा उस पर से हट सकती है और जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें। कई लोग वीडियो को अधूरा देखकर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ध्यान रखें, अधूरी जानकारी से सही लाभ नहीं मिलता। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन अनुचित कार्य करता है, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। खासकर विवाहित महिलाएं इस दिन विशेष ध्यान रखें, नहीं तो घर में गरीबी और संकट आ सकते हैं। हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब आप इस पर कितना अमल करते हैं, यह आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपने इसे माना तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जो महिलाएं व्रत करती हैं और पूजा पाठ करती हैं, उन्हें यह दिन बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस पावन दिन पर कुल 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति का योग भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस दिन कौन कौन से रामबाण उपाय करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी 5 गलतियां करने से इंसान को 7 जन्मों तक निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति एक खास चीज खाता है, तो उसके घर में धन की वर्षा हो सकती है। तो दोस्तों, आज का यह वास्तुशास्त्र की तरफ से आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए इसे पूरा जरूर देखें और अधूरा छोड़कर ना जाएं। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे परिवार में कोई दोष ना लगे। साथ ही हम आपको 4 से 5 ऐसे खास उपाय भी बताएंगे जो इस दिन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके साथ आप जान पाएंगे कि इस महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। एक बार वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरिविष्णु जरूर लिखें। और हां, इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाएं, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। भक्तों, इस बार 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत सोमवार 11 जून को रखा जाएगा। यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून यानी कल सुबह 8:05 पर होगी और तिथि का समापन 11 जून को सुबह 9:43 पर होगा। इस दिन पूर्णिमा का चांद रात 10:50 पर निकलेगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को ही मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु व भगवान बुद्ध की पूजा करना शुभ माना गया है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें,
उन्हें चंदन, अक्षत फूल, तुलसी दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और जीवन से रोग, दुख, दरिद्रता जैसे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस पवित्र दिन पर कुछ खास उपाय करके इंसान अपने पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपकी किस्मत तेजी से बदल सकती है। लेकिन जैसे इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, वैसे ही कुछ गलत काम करने से वे नाराज भी हो सकते हैं। धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं, वे हमारे ही पिछले या इस जन्म के कर्मों का नतीजा होती हैं। कुछ पाप जाने जाने में हो जाते हैं और उन पापों से छुटकारा पाने का खास अवसर होता है पूर्णिमा का दिन। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है ताकि परिवार और बच्चों की तरक्की बनी रहे। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 5 में से कोई एक भी गलत काम कर देता है तो उसके सारे अच्छे कर्म समाप्त हो सकते हैं। इससे जीवन में पैसों की कमी और दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि यह दिन खास तौर पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का माना गया है और हर घर में लक्ष्मी का होना सुखी जीवन के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर पूर्णिमा के दिन भगवान आपसे खुश हो जाते हैं तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं और ऐसा व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से भगवान नाराज हो सकते हैं और जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन से काम हैं जो इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम माता तुलसी से जुड़ा है। पूर्णिमा के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी की पूजा ना करें। जो स्त्री खुले बालों से पूजा करती है उसे पुण्य की जगह दोष मिल सकता है। माता तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है और विष्णु जी की पूजा में तुलसी का भोग जरूरी माना गया है। इसके साथ ही अगर आप तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए और हर शाम तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती जो पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में यह साफ लिखा गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन पूरी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी पूर्णिमा के दिन मांस या शराब का सेवन करता है तो उसका असर 7 पीढ़ियों तक हो सकता है और ऐसे लोग कभी कभी अचानक होने वाली घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए इस दिन पुरुष और महिलाएं तामसिक चीजें जैसे मांस, शराब आदि से दूर रहें और अपने घर के किसी सदस्य को भी ऐसा करने ना दें। इस बार पूर्णिमा तिथि रोहिणी नक्षत्र और सोमवार को आ रही है। इस दिन अगर किसी को दूध या दूध से बनी चीजें दान दी जाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही लोहे या लोहे से बनी कोई चीज भी इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का दान करना ठीक नहीं होता। इससे कुंडली में शुक्र और माता लक्ष्मी का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। अब जानते हैं अगली गलती के बारे में। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे जीवन में तनाव और पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास तौर पर विवाहित लोगों को आपसी प्रेम और समझदारी से रहना चाहिए। इस दिन दाम्पत्य संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन संतान की उत्पत्ति होने पर उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। इसलिए इस दिन संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके अलावा इस दिन काले रंग की चीजों का दान करने से बचें। महिलाओं और पुरुषों को बाल कटवाने, नाखून काटने और बाल धोने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। बार बार ऐसा करने से व्यक्ति
दरिद्रता की ओर बढ़ सकता है। अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में जो इस विशेष दिन नहीं करनी चाहिए। इस दिन मन को शांत रखें, किसी से बहस या विवाद न करें। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय काले कपड़े ना पहने, इसके बजाय लाल या पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। साथ ही ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते, चप्पल या झाड़ू ना रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज होकर लौट जाती हैं और जहां लक्ष्मी नहीं जाती वहां दरिद्रता आ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च को दरिद्रता का आहार माना गया है। जब यह उन्हें बाहर ही मिल जाता है तो वह घर के अंदर नहीं आती। इसलिए कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता और घर में लक्ष्मी नहीं आती। तो आइए समझते हैं कि मां क्या संकेत देना चाहती हैं। देखिए, ऐसे घरों में मां लक्ष्मी कभी नहीं आती। एक और कारण है घर में टूटी हुई मूर्तियों की पूजा करना। कई लोग ऐसी खंडित मूर्तियों को घर में रखकर पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जहां ऐसी मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन और कौन से काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे विनती है कि अगर आप वास्तु वॉइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य और समस्याओं से जुड़े आसान उपाय बताते हैं। अब जानते हैं कि इस दिन किन कामों से बचना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना गया है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान करने से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, जैसे सरसों का तेल, लोहे की चीजें और मांस या शराब जैसी तामसिक वस्तुएं। इनका दान आपकी कुंडली में लक्ष्मी और शुक्र के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। इस दिन में सोना भी मना किया गया है, क्योंकि इससे आलस्य बढ़ता है और सौभाग्य में कमी आती है। पतितप को इस दिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे झगड़े से दाम्पत्य जीवन में अशांति आती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर हो जाता है। काले रंग की वस्तुएं इस दिन दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है और इससे दुर्भाग्य बढ़ सकता है। इस दिन किसी महिला का अपमान बिल्कुल भी न करें। मां लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप हैं, इसीलिए किसी स्त्री का अपमान लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां देवी लक्ष्मी का आना बंद हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का आदर होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी और पूर्णिमा के दिन मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरे दिन सात्विक भोजन करें ताकि घर में शांति बनी रहे और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहे। शास्त्रों में वैशाख की पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन सिर्फ दान और व्रत का नहीं होता, बल्कि आत्मशुद्ध संयम और साधना का भी अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। पूर्णिमा के दिन वाणी और कर्म की शुद्धता बहुत जरूरी मानी गई है। इस दिन कोशिश करें कि मन में कोई नकारात्मक विचार न आए। खासकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बच्चों को भगवान का रूप माना गया है, इसलिए उनके प्रति गुस्सा या बुरा सोचने से बचना चाहिए। इस दिन अपने अंदर प्रेम, दया और सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन माता तुलसी स्वयं उपवास करती हैं और इस कारण उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता टूट सकती है और उसका उल्टा असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का सम्मान करना और सेवा करना पुण्य का कार्य माना गया है। खासकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि वैशाख महीने में श्रद्धा से एक बार भी गाय की पूजा कर ली जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप महिला हैं और इस दिन पीरियड्स में हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है।
आप फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा ना करें और पूजा की चीजों को हाथ भी ना लगाएं। अब एक जरूरी बात, और इस दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जितना हो सके सकारात्मक सोच अपनाएं और किसी से भी बहस या झगड़ा ना करें। माना जाता है कि पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। अगर हम इस दिन संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका अच्छा असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। यदि पूर्णिमा शुक्रवार या शनिवार को पड़ती है तो इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन कोई भी आर्थिक लेन देन करना मना होता है। इस दिन ना किसी को उधार दें और ना ही किसी से लें। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी और अशांति आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो इस दिन एक खास उपाय जरूर करें। एक सुंदर कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में रखें और फिर उन्हें खुशबूदार फूल, धूप और दीप से श्रद्धा से पूजन करें। यह साधारण काम नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी को अपने घर बुलाने जैसा है। ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि टिक कर रहने लगती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का संकल्प लेते हैं तो इसे पूरी श्रद्धा और नियम से शुरू करें। इस दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र रखने का प्रयास करना चाहिए। अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप कौन कौन से ऐसे आसान उपाय कर सकते हैं जिससे धन लाभ हो सके। इस बार की पूर्णिमा एक खास योग्य के साथ आ रही है जिसमें शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि का मेल बन रहा है। बताया जा रहा है कि यह संयोग पिछले 52 वर्षों में पहली बार बन रहा है। ऐसे शुभ समय में अगर सही उपाय कर लिया जाए तो साल 2025 आपके लिए धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक परेशानी दूर हो जाए तो इस पावन पूर्णिमा पर आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और एक सदाबहार पौधे की जड़ सहित उखाड़ कर घर लाएं। यह पौधा बहुत शुभ माना जाता है और इस पर माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इस जड़ को गंगा जल या साफ पानी से धोकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें। घी का दीपक जलाएं और फिर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी या नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। बाद इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में पहन लें। यह उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को दूर कर देगा और माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। अब एक और दिव्य पौधे के बारे में बात करते हैं, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से बीमारी या अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर रही हैं, जिनका कोई कारण या इलाज नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे कोई नकारात्मक शक्ति काम कर रही है। ऐसे में आप पूर्णिमा के दिन चमेली की जड़ को उखाड़े, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर इस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में रखकर पहन लें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से रोग, भय और गृह दोष दूर होंगे और साल भर आपके स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि गौ माता से जुड़े कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में सुख